गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज हम लोग जो है टेम्परेरी हार्डनेस निकालेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? टू डिटरमाइन द टेम्परेरी हार्डनेस प्रेजेंट इन द गिवन वाटर सैंपल बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट N/50 HCl सॉल्यूशन यूजिंग मेथिल ऑरेंज एज एन इंटरनल इंडिकेटर। हमें क्या करना है कि दिए गए वाटर सैंपल में की कितनी टेम्परेरी हार्डनेस है उसको निकालना है, और हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, नोन सोल्यूशन क्या N/50 HCl है, और इंडिकेटर हमें इस्तेमाल करना है मेथिल ऑरेंज। इसकी सहायता से हम जो है टेम्परेरी हार्डनेस निकालेंगे बाय ओहेनस मेथड, ओहेनस मेथड द्वारा। ठीक है, हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए? ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, फनेल, वाश बॉटल एक्सेट्रा। तो ये सारे ऑपरेटर्स तो लगभग सभी एक्सपेरिमेंट में हमें आवश्यकता होती है, तो ये है। उसके बाद केमिकल्स रिक्वायर्ड N/50 HCl सॉल्यूशन, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर, बॉइल्ड वाटर एंड वाटर सैंपल। तो ये तो था हमारा केमिकल्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से केमिकल्स चाहिए? अब क्या होती है? व्हाट इज ओहेनस मेथड? ओहेनस मेथड क्या होता है? इन ओहेनस मेथड द टेम्परेरी हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल बिफोर बॉइलिंग एंड आफ्टर बॉइलिंग। पानी को उबालने से पहले हम क्या करते हैं? उसकी एल्कलिनिटी निकालते हैं, और पानी को उबालने के बाद उसकी एल्कलिनिटी निकालते हैं। इसी को बोलते हैं ओहेनस मेथड। ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस वाटर में क्या होती है? टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस क्या है? उसको हम पानी को उबाल करके रिमूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा रिएक्शन है। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, and it is removed by boiling of water। कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O और CO2 हमें मिलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे मिल जाता है, और पानी क्या है? पानी की टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाती है। अब इस टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के बाद वाटर को जब हम HCl से टाइट्रेट कराते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम क्लोराइड, H2O और CO2। ये था हमारा ओहेनस मेथड द्वारा हम टेम्परेरी हार्डनेस निकालेंगे। ठीक है, ये अभी हम करके भी दिखाएंगे। इसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया हमने। ब्यूरेट रीडिंग फॉर वाटर सैंपल, हमें एक वाटर सैंपल दिया रहेगा जिसके हमें टेम्परेरी हार्डनेस निकालना है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। सीरियल नंबर 3 बार हम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, ये हम 25 ml लेंगे। ब्यूरेट रीडिंग पढ़ेंगे। ब्यूरेट में क्या रहेगा? नॉन सोल्यूशन है, हमने बताया था टाइट्रेशन हमेशा दो सोल्यूशन के बीच में होता है, एक नॉन सोल्यूशन और एक अननोन सोल्यूशन। तो इसमें नॉन सोल्यूशन क्या है? N/50 HCl, क्योंकि नॉर्मेलिटी पता है। अननोन सोल्यूशन वाटर सैंपल के रूप में है जिसकी हमें टेम्परेरी हार्डनेस निकालनी है। ठीक है, तो ब्यूरेट रीडिंग ले लेंगे। ब्यूरेट में क्या है? N/50 HCl कितना यूज किया? इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग। फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ N/50 HCl यूज। कितना हमने N/50 HCl यूज किया। इस तरह हम 3 बार करेंगे। हर बार 25 ml लेंगे वाटर सैंपल, और इसको इनिशियल फाइनल रीडिंग निकाल कर फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो वॉल्यूम ऑफ N/50 HCl यूज्ड। और इसमें से 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। जो 2 सेम होगी वो हमारी V हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे ब्यूरेट रीडिंग फॉर बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर के साथ करेंगे, तो ये इसको भी 3 बार करेंगे। इसमें भी वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर, ठीक है, इसको भी 25 ml लेंगे 3 बार, और इसको भी ब्यूरेट रीडिंग भरेंगे। ब्यूरेट में N/50 HCl रहेगा, उसमें भी उसी तरह इनिशियल फाइनल रीडिंग नोट करेंगे, और फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो वॉल्यूम ऑफ N/50 HCl यूज फॉर बॉइल्ड वाटर कितना यूज किया, ये हमारा V डैश हो जाएगा। इस तरह 3 रीडिंग इसकी भी निकालेंगे, और 2 कंकॉर्डेंट रीडिंग जो होगी सेम होगी उसमें से एक रीडिंग ले लेंगे, तो V डैश निकल आएगा और V निकल आएगा। उसके बाद कैलकुलेशन करके हम टेम्परेरी हार्डनेस निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम करके दिखाएंगे आपको, देखिएगा आप लोग। आइए हम लोग जो है सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हमें निकालना है टेम्परेरी हार्डनेस। देखिए हमने बताया कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको साफ होना चाहिए। तो साफ करने का तरीका मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट बताया है कि हमारा ब्यूरेट जो है डिस्टिल्ड वाटर से साफ होना चाहिए, कोनिकल फ्लास्क भी, और फनेल और बीकर। तो मतलब ऑल द ग्लास ऑपरेटर शुड बी प्रॉपर्ली क्लीन विद डिस्टिल्ड वाटर।
ठीक है। करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि हमेशा ब्यूरेट में नो सॉल्यूशन लेते हैं, तो हमारा नो सॉल्यूशन क्या है, N/50 HCl, N/50 HCl। इसको हमने एक बीकर में निकाला, देख रहे हैं, एक बीकर में N/50 HCl लिया और इसको ब्यूरेट में भरेंगे। ब्यूरेट में भरने के लिए हमें फनेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फनेल लगाया हमने, देख रहे हैं, फनेल लगाने के बाद इसको धीरे धीरे HCl है, बहुत आराम से भरना है, धीरे धीरे भरना है, ध्यान से भरना है, ठीक है। धीरे धीरे जो है ब्यूरेट में HCl जा रहा है और 0 से थोड़ा ऊपर लेना है, 0 से थोड़ा ऊपर लेंगे। भरने के बाद फनेल निकाल देंगे। फनेल जो है इस पर लगी नहीं रहनी चाहिए, फनेल जो निकाल देनी है और इसको हम 0 पे लाएंगे, देख रहे हैं, 0 से थोड़ा ऊपर लिया था, अब इसको 0 पे लाएंगे तो धीरे से नीचे से खोलेंगे इसको, ये धीरे धीरे ये 0 पे आते हैं। तो इस तरह हमने ब्यूरेट में क्या लिया, N/50 HCl, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें जो है वाटर सैंपल लेंगे, ये दिया गया वाटर सैंपल लेंगे जिसकी हमें टेम्परेरी हार्डनेस निकालनी है, ठीक है। इसको जो है पीपेट आउट करेंगे। पीपेट आउट करने के लिए हमें क्या करना है, पीपेट की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए पीपेट है, इस पर एक मार्क पड़ा हुआ है, मार्क तक लेंगे, 25 में नाप लेंगे। इसको मैंने इससे डिगोया और पंप की सहायता से इसमें वाटर सैंपल लिया, देख रही है, वाटर सैंपल धीरे धीरे जा रहा है पीपेट में और ये मार्क तक लेंगे, देख रही है, 25 में हमने ये देखिए मार्क पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा, साथ साथ ये मार्क दिख रहा है, ये मार्क पड़ा हुआ, इस मार्क हमने इसको मार्क लिया है और ये देखिए मार्क ले लिया हमने और इसको हमने कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के लिए बटन दबाया और ये धीरे धीरे सारा वाटर सैंपल जो है कोनिकल फ्लास्क में चला जाएगा, देख रहे हैं। उसके बाद इसको हमने दबा दिया तो सब कुछ चला गया इसमें, वाटर सैंपल इसमें आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसमें हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। हमारा इंडिकेटर क्या है, मेथिल ऑरेंज, देख रहे हैं, मेथिल ऑरेंज है, इसकी जो है 2 ड्रॉप्स, 2 बूंद इसमें डालें, 2 बूंद डाला और इसका कलर आप देखिए येलो आ गया, देख रहे हैं, येलो कलर आया। अब इसको क्या करेंगे, टाइट्रेट कराएंगे इस तरह और टाइट्रेट कराएंगे और नजर हमारी कोनिकल फ्लास्क पे होनी चाहिए कि जैसे ही येलो कलर चेंज इनटू रेड कलर हम इसको रोक देंगे, वही हमारा एंड पॉइंट होगा, ठीक है। नजर बिल्कुल नहीं हटानी है। नजर इसी में बनाए रखना है क्योंकि जैसे ही येलो कलर से रेड कलर हो जाए हम इसको रोक देंगे। धीरे धीरे ये येलो से रेड हो रहा है और ये लगभग, देख रहे हैं, इसको हमको रोक देना है, ये रोक दिया हमने और आप देख रहे हैं ये येलो से रेड हो गया, येलो से रेड हो गया। ये हमारा एंड पॉइंट होगा, इस एंड पॉइंट को नोट कर लेंगे। इसका एंड पॉइंट जो आया है, देखिए वॉल्यूम हम वाटर सैंपल कितना लिया था, 25 में लिया और इनिशियल रीडिंग क्या थी 0, फाइनल रीडिंग हमारी 12 आई, तो फाइनल माइनस इनिशियल 12, देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, दोबारा फिर लेंगे, तो दोबारा 25 में वाटर सैंपल लिया, ठीक है। अब फिर इसके बाद इसको हमने फेंक दिया, फेंकने के बाद हमने कुछ पास साफ कर दिया। दोबारा फिर वाटर सैंपल लेंगे, ये वाटर सैंपल है और इसकी फिर इसको पिपेट आउट किया हमने मार्क तक, देख रहे हैं 25 में ये हमारा, ये देखिए मार्क पड़ा हुआ, मार्क तक हमने इसको ले लिया, ये रोक दिया।
मार्कर लिया और इसको हमने इसमें कंट्रोल पाथ में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और अब इसमें हमने इंडिकेटर मिलाया। ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर जो मेथिल ऑरेंज देख रहे हैं, ये मेथिल ऑरेंज जो है इसको मैंने 2 बूंद मिलाया, 2 बूंद मिलाया, और इसका कलर है येलो आ गया, देख रहे हैं। फिर उसी तरह इसको टाइट्रेट करेंगे। अब क्या था, अभी हमने भरा नहीं इसको, फाइनल रीडिंग हमारी क्या थी, 12 आई थी इसमें। अब हमारी इनिशियल रीडिंग क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। फाइनल जो अब आएगी देखेंगे, इसको फिर हमने इसी तरह ड्रॉप गिराया और इसको शेक करते रहेंगे। नजर हमारी फोकल फ्लास्क पे होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही येलो कलर रेड में हो जाए वैसे हम इसकी रीडिंग लेंगे। ठीक है, इस तरह शेक करते रहेंगे। नजर बिल्कुल इसी पे रखनी है, नजर नहीं हटानी है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह जो है ये धीरे धीरे येलो कलर चेंज इनटू रेड कलर हो रहा है। थोड़ा रेड हो जाए, ये परमानेंट, ये लगभग रेड हो गया है। अब इसको हमने रोक दिया, ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो गया, रेड कलर हो गया, येलो कलर चेंज इनटू रेड कलर। यही हमारा एंड पॉइंट होगा। इस एंड पॉइंट को हमने पढ़ लिया। ये एंड पॉइंट जो है हमारा आ गया 24, देख रहे हैं, ये आ गया 24। तो ये हमारी इनिशियल रीडिंग क्या थी 12 और फाइनल रीडिंग 24, फाइनल माइनस इनिशियल 12। ठीक है, इसी तरह हम तीसरी रीडिंग लेंगे, तीसरी रीडिंग इसी तरह करेंगे, इसको फेंक देंगे फिर लेंगे। तो इस तरह हमने 3 रीडिंग लेंगे, जिसमें से 2 रीडिंग हमारी क्या होनी चाहिए, कंकॉर्डेंट सेम। ठीक है, तो ये 2 रीडिंग हमारी क्या कंकॉर्डेंट होनी है, सेम होनी चाहिए। तो इस तरह हमने क्या किया, इसको फिर फेंक दिया। अब हम क्या करेंगे, ब्यूरेट रीडिंग फॉर बॉइल्ड वाटर। अब बॉइल्ड वाटर निकालेंगे। बॉइल्ड वाटर निकालने के लिए आपको इसको फिर भरना पड़ेगा ब्यूरेट में, एंड बाई 50 SL भरेंगे। फिर 0 तक इनिशियल रीडिंग 0 रहेगी हमारी। इसको हमने फिर ब्यूरेट को भर दिया 0 तक। ये 0 तक, 0 थोड़ा ऊपर लिया, फनल निकाल देंगे। फनल लगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि फनल लगी रहेगी तो रीडिंग में डिफरेंस आ जाता है। इसलिए फनल हमेशा जो है, फनल का इस्तेमाल जो है हमेशा बढ़ते समय करते हैं। तो इस तरह हम 0 पे आए और अब हमने क्या किया, अब की हमने बॉइल्ड वाटर, पिछली बार जो है वाटर सैंपल लिया था, अब की बॉइल्ड वाटर के साथ कराएंगे। बॉइल्ड वाटर के साथ कराने के लिए इसको भी उसी तरह हमने क्या किया, पीपेट आउट कर लिया 25 में, देख रही है 25 में पीपेट आउट करना है, जैसे पहले किया था। मार्क को ले लेना, देखिए मार्क पे आ गया, ये मार्क पे आया, देख रही है मार्क पे आ गया निशान पे, और इसको हमने उनके पास में ट्रांसफर कर दिया। बॉइल्ड वाटर कौन पास में आ गया। अब इसमें भी हम इंडिकेटर डालेंगे। हमारा इंडिकेटर है मेथिल ऑरेंज, देख रहे हैं मेथिल ऑरेंज। उसी तरह इसमें भी 2 बूंद मिलाएंगे, 2 बूंद मिलाया और उसी तरह फिर टाइट्रेट करेंगे। अब हमारी इनिशियल रीडिंग क्या होगी 0, क्योंकि 0 से मैंने स्टार्ट किया है। अब आप क्या करेंगे, फिर उसी तरह आप इसमें एक ड्रॉप मिलाएंगे और नजर आपकी कुंतल फ्लास्क पे ही रखनी है। और क्योंकि जैसे ही येलो कलर चेंज टू रेड कलर, हम वही हमारा एंड पॉइंट होगा।
ऐसा ही नज़र बिल्कुल नहीं हटानी है। धीरे धीरे जो है येलो कलर चेंज टू रेड कलर, और ये हमारा लगभग रेड हो गया है। अब हमने रोक दिया इसको, देख रहे हैं येलो से रेड हो गया है और इसको हमने रोक दिया है। तो इस तरह हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। इसकी रीडिंग जो है 7 पे आई है। तो हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर लिखा था 25 है, ठीक है, और इनिशियल रीडिंग 0 थी और फाइनल रीडिंग कितनी आई है 7 आई है। इसको 7 नोट कर दिया फाइनल, और फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गया 7, ठीक है। इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, फिर फेंक देंगे। कोलिकल फ्लास्क को साफ कर दिया। अब इसके बाद फिर हम बॉइल्ड वाटर लेंगे, फिर बॉइल्ड वाटर लिया, दूसरी रीडिंग निकालेंगे, ठीक उसी तरह जैसे मैंने अभी किया था। फिर इसको भी हम मार्क तो भर लेंगे 25 में, ये मार्क कर दिया, देख रहे हैं मार्क लिया, मार्क पे आ गया, और इसको हमने फिर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया आपका। और इस तरह जो है बॉइल्ड वाटर आपका आ गया कोलिकल फ्लास्क में। अब आप इसमें 2 बूंद मेथिल ऑरेंज डालेंगे, और ठीक उसी तरह फिर देख रहे हैं येलो कलर आ गया। फिर आप उसी तरह टाइट्रेट करेंगे, एक एक ड्रॉप गिराएंगे, ठीक है, एक एक ड्रॉप गिराएंगे। उसी तरह आप शेक करते रहेंगे, नजर आपकी कोलिकल फ्लास्क पे ही रहेगी, ठीक है। इसमें भी वही चीज, येलो कलर चेंज इनटू रेड कलर, वही हमारा एंड पॉइंट होगा। इस पर शेक करते रहेंगे, नजर बिल्कुल नहीं हटानी है, ठीक है। धीरे धीरे ये येलो से रेड हो रहा है, और ये लगभग परमानेंट रेड हो जाए कुछ देर, उसके बाद ये लगभग हो गया है। इसको हम बंद कर देंगे, देख रहे हैं अब ये परमानेंट रेड हो गया है, इसको रोक दिया हमने। तो इस तरह हमारा एंड पॉइंट होगा। इस एंड पॉइंट को हमने पढ़ लिया, हमारा एंड पॉइंट आ गया। ये 25 में हमने वाटर सैंपल दिया था, इनिशियल रीडिंग हमारी 7 थी, और फाइनल रीडिंग क्या है 40, तो हो गया फाइनल माइनस इनिशियल 40, फाइनल माइनस इनिशियल 7, 14 माइनस 7 और 7। तो इस तरह हमने जो है, इसी तरह हम तीसरी बार फिर करेंगे इसी के आगे। तो तीसरी बार करेंगे तो इनिशियल रीडिंग क्या हो जाएगी 40, और जो रीडिंग आएगी उसमें से इसको घटा देंगे, तो हमने कितना एससीएल यूज किया वो निकल आएगा। तो इस तरह 3 रीडिंग हमको ये लेनी है। ड्यूरेट रीडिंग फॉर वाटर सैंपल के साथ लेनी 3 रीडिंग, जिसमें से 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट या सेम होनी चाहिए। इसी तरह ड्यूरेट रीडिंग फॉर बॉइल्ड वाटर के लिए देंगे, इसमें से भी 3 रीडिंग लेंगे, और कम से कम 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट या सेम होनी चाहिए। इस तरह बी और वी डैश निकाल लेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन करके टेम्परेरी हार्डनेस निकालेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने जो है ऑब्जर्वेशन टेबल से देख लें कि हमने बी निकाला था, बी कितना था 12 था, और फॉर ड्यूरेट रीडिंग फॉर बॉइल्ड वाटर हमने जो वी डैश निकाला था 7, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन करेंगे, तो हम सब क्या निकालेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ n/50 SCM यूज्ड फॉर टेम्परेरी हार्डनेस। तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या था, अगर हम v माइनस वी डैश करते तो एक्चुअल वॉल्यूम निकल आएगा कितना हमने जो है टेम्परेरी हार्डनेस के लिए, क्योंकि इसमें क्या था वाटर था, इसमें टेम्परेरी परमानेंट दोनों थी हार्डनेस। जब हमने इसको बॉइल कर दिया था बॉइल्ड वाटर में, तो इसकी टेम्परेरी हार्ड रिमूव हो गई थी, इसमें परमानेंट बची थी। तो इसमें से जब इसको घटा देंगे तो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हमने कितना जो है SCM यूज किया है ये निकल आएगा। तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, इसके मतलब कि टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हमने 5 ml n/50 SCM यूज किया। तो इस तरह हमने निकाल लिया V2। अब लेकिन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। N1 निकालना है नॉर्मल, V1 क्या है 25 है, हमने वाटर सैंपल लिया है, और N2 क्या है हमारा n/50 SCL है, नॉर्मलिटी 1/50, और V2 हमने निकाल लिया है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ SCL और टेम्परेरी हार्डनेस 5 आया है,
अब इसी तरह हमने N1 निकाल लिया, N1 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 50। ये हमारा नॉर्मलिटी आ गई, ठीक है। अब निकालेंगे टेम्परेरी हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो टेम्परेरी हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो नॉर्मलिटी कितनी आई, ये निकाल लिया 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 50 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 50। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 0.200 ग्राम पर लीटर। ये हमारी टेम्परेरी हार्डनेस है और इसको पीपीएम में बदलने के लिए 1000 से हम इसमें गुणा कर देंगे या इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगी 200 पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ये यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन ये यूनिट है। तो 200 पीपीएम हमारी जो है ये टेम्परेरी हार्डनेस आई है फॉर वाटर सैंपल। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द गिवन वाटर सैंपल इज 0.200 ग्राम पर लीटर एंड 200 ppm। ठीक है, ये तो था हमारा टेम्परेरी हार्डनेस। और इसके साथ प्रिकॉशन देखिए, जो हमारे 3 प्रिकॉशंस इसमें हम लिखेंगे। तो पहला प्रिकॉशन में लिखेंगे रिजल्ट लिखने के बाद कि देयर शुड बी नो एयर बबल इन द ब्यूरेट पिपेट एंड ऑल द ग्लास ऑपरेटर्स शुड बी क्लीन properly with distilled water and funnel should be removed from burette before checking the burette.